सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबके का स्वागत करती हूँ। उर्वशी महाकाव्य एक नज़र में। उर्वशी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसी वीडियो में करवाए जाएंगे। उर्वशी जो कि महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1961 है। 5 अंकों में ये बटा हुआ है। ये कहानी का जो स्रोत है वो आध्यात्म और काम और आध्यात्म पर ये संबंधित है। विभिन्न प्रकार के भारतीय दर्शनों से ये लिए गए हैं, जिसमें वैदिक साहित्य, अर्थ साहित्य, पौराणिक साहित्य से संबंधित ये कहानी है। प्रतिष्ठानपुर इसमें नगर है और सोमवंश के ये राजा हैं, राजा पुरुरवा, और जो कि इस उर्वशी महाकाव्य के नायक हैं। इसकी नायिका का नाम उर्वशी है और ओशनरी उसकी पत्नी का नाम है। गंधमादन पर्वत पर वो 1 साल तक रहे थे। उर्वशी में 5 अंक हैं। 5 अंकों में पहले अंक में उर्वशी जो कि एक अप्सरा है, जो धरती में भ्रमण करने के लिए आई है और राक्षसों के आक्रमण से पुरुरवा उसको बचाता है। बचाने के बाद वो उसके शरीर और उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाती है। और उर्वशी पहले और दूसरे में उनके मिलन की बात दिखाई गई है। तीसरे में उनकी प्रेम क्रीड़ा। चौथे में आयु जो कि इन दोनों का पुत्र है, उसका जन्म, और अंत में समापन दिखाया गया है। ओशनरी द्वारा जो 5वां अंक है उसमें ओशनरी द्वारा आयु का पालन पोषण करना। और जो पौराणिक जो कथा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब पुरुरवा और उर्वशी ओशनरी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं तब वो शर्त लगाती है, 3 शर्त रखती है कि जैसे ही सबसे पहली शर्त है कि वो जब तक इस धरती पे रहेगी उसका जो प्रेम है वो अमिट रहेगा और उसके साथ आए हुए जो पशु पक्षी है उसका ये ध्यान रखेगा। और तीसरी शर्त है कि वो उसकी मर्जी के बिना कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसमें कि उसके स्त्रीत्व को आघात पहुँचे। तो अंत में जब यह हो जाता है, स्त्रीत्व को आघात पहुँचता है, तो वो उसको छोड़कर चली जाती है एक पुत्र को जन्म दे करके। ये इसकी कहानी है, इसका कथानक है। अब प्रश्न यहाँ कई प्रश्न बनते हैं, जैसे गीति काव्य के रूप में क्या क्या किन किन चीज़ों का वर्णन उर्वशी में हुआ है। महाकाव्य के रूप में किस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उर्वशी में नारी भावना किस प्रकार की है। पुरुरवा, उर्वशी और ओशनरी के जीवन परिचय को भी यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम गीति काव्य की बात करते हैं। गीति काव्य पहले होता क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो गीति काव्य के बारे में बताना चाहूँगी कि गीति काव्य होता क्या है। गीति काव्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। गीति नाट्य में संगीत, चित्रकारी, गीत, नृत्य, अभिनय, मंच, साज सज्जा इत्यादि कलाओं का मिश्रण होता है। गीति का नाट्य में अभिनय का गुण होता है, यानी संवाद या डायलॉग्स होते हैं। भावात्मक, यथार्थ, सुख और यानी सुखांत और दुखांत दोनों ही इसके अंत हो सकते हैं। नाटकीयता इसमें होती है, गीतों की प्रधानता होती है। ये इसके मुख्य गुण हैं। सबसे पहले बात करते हैं विषय वस्तु की। गीति नाट्य की विषय वस्तु भावमयी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि उर्वशी और पुरुरवा की कहानी बहुत ही भावमयी है। कवि ने काव्य के रूप में उनके 5 अंकों में इसको विभाजित किया है।
पुरुरवा की काम तृष्णा, सम्मोहन, अंतर्द्वंद, क्रीड़ाएँ शामिल है। साथ साथ उर्वशी की काम भावना को भी प्रस्तुत किया गया है। इन चरित्रों के अतिरिक्त सुकन्या जो कि चावण्य ऋषि की पुत्री है, ओशनरी जो कि पुरुरवा की पत्नी है, और मेनका और रंभा जो उर्वशी की सहेलियां हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण कथा में आकर्षण प्रेम प्रकट हुआ है। साथ ही साथ पुरुरवा का भोग और योग दोनों प्रकार का अंतर्द्वंद इसमें दिखाया गया है। इस अंतर्द्वंद के माध्यम से पुरुरवा के मन में जो हलचल पैदा होती है, उन सभी समस्याओं का वर्णन इसमें है। तो उत्सुकता का भाव इसमें बना रहता है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो भावपूर्ण है। दूसरा यहाँ पॉइंट देखिए, रस योजना है। तो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार गीति नाट्य में कोमल रसों का प्रयोग किया गया है, कठोर रसों का बहिष्कार किया गया है। उर्वशी का जो मूल रस है वो श्रृंगार रस है। साथ साथ वीर, वात्सल्य और शांत रसों का भी प्रयोग है। पुरुरवा के प्रेम आकुलता और उर्वशी की प्रेम भावना श्रृंगार रस का बेहतरीन वर्णन इसमें है। ओशनरी का जो विरह है वो दिखाया गया है, एक पतिव्रता नारी के रूप में उसको दिखाया गया है। सुकन्या के माध्यम से नारी के गौरवशाली रूप को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो भरपूर रसों की भरमार है इसमें। चरित्र चित्रण तीसरा जो पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं कि गीति नाट्य में चरित्रों में अंतर्द्वंद दिखाई देता है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म मनस्थिति का वर्णन होता है। तो इसमें पुरुरवा का जो अंतर्द्वंद है योग और भोग के प्रति, वो इसमें दिखाया गया है। वहीं उर्वशी, सुकन्या, आयु, ओशनरी जैसे पात्रों के माध्यम से सखियाँ व सभासद सभी गुण श्रेणी में आते हैं। सबकी मनस्थिति के कारण ही यह महाकाव्य आगे बढ़ता है। तो गीति नाटक के सभी गुण इसके अंदर विद्यमान है। अगला जो पॉइंट है संगीतात्मकता। गीति नाट्य में संगीत का विशेष स्थान होता है। बहुत गीतों की भरमार इसमें है। प्रथम अंक में अप्सराएं सामूहिक गीत का आयोजन करती हैं। ओशनरी ने भी गीत के रूप में उसके भाव को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो संवाद योजना है। गीति नाट्य गीति और नाटक का सम्मिश्रण होता है और संवादों के द्वारा जो है इसकी कहानी आगे बढ़ती है। संवाद जो है प्रसंगानुसार तथा विषय के अनुसार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। आइए बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा जैसे कि आपको पता है कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। छंद प्रयोग है, शब्द प्रयोग यथा उचित किया गया है। विराम चिन्हों, प्रतीकात्मकता, बिंब और रस चित्रात्मकता, कहीं कहीं मुक्त छंद का भी प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभिनेता का गुण। उर्वशी एक गीति नाट्य है। इसका आभास उसमें दिए गए संकेतों के द्वारा होता है। कवि ने जो इस कृति में सर्गबद्ध न करके 5 अंकों में से विभाजित किया है। साथ ही साथ नाटकीय संकेतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इसमें दिखाई देता है। कवि का निर्देश देना, रंगमंचीय निर्देशन देना, कुंचुकी का प्रवेश करना, इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिसे हम अभिनय का गुण इसमें कह सकते हैं। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गीति नाट्य के बहुत सारे गुण हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि महाकाव्य। महाकाव्य में भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि सर्गबद्ध होना। इसमें 8 सर्ग तो नहीं है लेकिन 5 अंकों में ये विभाजित है। दूसरा, नायक का उच्च श्रेणी का होना, तो वो इसमें आपको दिखाई देता ही है। पुरुरवा का जो चरित्र चित्र में हम देखेंगे ही। श्रृंगार वीर रसों का में से एक प्रधान रस होना, तो ये इसमें है। प्रकृति प्रसंगों का या प्राकृतिक चित्रण का महत्व भी इसमें दिया गया है। जीवांत कथानक में हम बता सकते हैं कि ऐतिहासिक और पौराणिक विस्तृत और सुसंबंधित कथा इसमें दिखाई गई है। उर्वशी के नायक और नायिका पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा पूर्णतः लोक प्रचलित है।
यह ऋग्वेद, पद्म पुराण, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में भी उपलब्ध है। साथ ही पुरूरवा और उर्वशी का प्रथम मिलन, आयु का जन्म, प्रेम क्रीड़ाएं, उर्वशी का श्राप देना, उर्वशी का देवलोक वापस लौट जाना, ये सारी की सारी घटनाएं इतिहास सम्मत हैं। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रथम और द्वितीय अंक में कहानी की शुरुआत होती है, दोनों का मिलन होता है। तीसरे में अंक में उनकी कहानी थोड़ी अवरुद्ध सी दिखाई देती है, उर्वशी और पुरूरवा का मिलन होता है, उनकी प्रेम क्रीड़ाएं चलती हैं। चौथे और पाँचवें अंक तक कहानी जो है आगे तक पहुंच जाती है और नियति की तरफ झुकती हुई नजर आती है। अगला जो पॉइंट है, उद्देश्यपूर्ण रचना। उद्देश्यपूर्ण रचना में जैसे कोई भी रचना उद्देश्य के बिना नहीं होती है। इसका महाकाव्य का उद्देश्य काम और आध्यात्म के संघर्ष का उद्घाटन करना है। यह गीति नाट्य उर्वशी काम दर्शन पर आधारित है। काव्य रचना में अनेक उद्देश्य हैं, लेकिन और सारे गुण दिखाई देते हैं। इसका जो प्रतिपाद्य है वो काम के महत्व पर प्रकाश डालना है। नगेंद्र ने स्वीकार किया है कि उर्वशी में काम समस्या के काव्य के रूप में देखने में वास्तविक सौंदर्य के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में दिनकर जी ने कहा है कि इसे अपदस्थ करने की चाहे कितनी भी चेष्टा की जाए, वह बार बार सिंहासन पर आ बैठता है। शास्त्र और नैतिकता के प्रहरी उसे बांधने की जो भी तैयारी करते हैं, उस पर सेक्स का देवता व्यंग्य से मुस्कुराता है और मानो वह कह रहा हो, उतने बंधन तो मैं तोड़ चुका हूँ, देखूं इस बार तुम कितनी बेड़ी तैयार करते हो। जैसा कि उर्वशी का जो शाब्दिक अर्थ है वो इच्छा, कामना, अभिलाषा, अपरिमित वासना बोला जाता है। पुरूरवा का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार से रक्षा करे या शोरगुल करे या नाना प्रकार की ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी रसना, प्राण, चक्षु की कामनाओं का प्रतीक है, जबकि पुरूरवा रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि के मिलन सुखों का प्रतीक है। इसमें काम भावना के प्रतीक माने जाते हैं। कविवर दिनकर ने पौराणिक पात्रों तथा कथा को लेकर काम आध्यात्म दर्शन का प्रतिपादन किया है, जिसमें पुरूरवा तथा उर्वशी को सनातन नर नारी का प्रतीक माना है। साथ ही पुरूरवा का द्विधाग्रस्त पात्र के रूप में चित्रित किया है। उसमें कामाग्नि उपस्थित है और दूसरी ओर वो धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति उसको रोकती भी है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चरित्र चित्रण। जैसा कि महाकाव्य में उदात्त चरित्र होता है, चारों ओर संपूर्ण कथा गति करती है, उच्च कुल में उत्पन्न होता है और सभी जो एक नायक के गुण होते हैं उनसे वो विद्यमान है। पुरूरवा सोमवंशी है, उर्वशी गंधर्वी है, ऊंचे कुल के संकेत हैं। उदात्त और विराट चरित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। महान नायक में जैसा कि आपको पता है कि महान नायक महाकाव्य में होना बहुत ज़रूरी है। तो नायक नायिका का प्रख्यात उदारपूर्ण संयुक्त होना, उच्च कुल से संबंधित होना, ऐतिहासिक पौराणिक तथा इतिहास से संबंधित तत्वों का शामिल होना, तो दोनों ही चीज़ें इसमें मिलती हैं। दोनों उच्च कुल के हैं इतिहास में और पौराणिक पात्र तथा दोनों में उदात्त गुण देखने को मिलते हैं, तो इसमें महाकाव्य के गुण शामिल हैं। रस व्यंजना की बात करें तो महाकाव्य में श्रृंगार, वीर तथा शांत 3 रसों का परिपाक है, जबकि महाकाव्य में एक रस प्रधान होना जरूरी है। तो ये इसमें महाकाव्य के सभी गुण दिखाई देते हैं। उर्वशी में श्रृंगार रस जो है प्रधान है, साथ साथ वीर रस तथा शांत रस का भी परिपाक हमें दिखाई देता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उर्वशी में विषय अनुसार, पात्रानुसार और भावाभिव्यक्ति में समर्थ यह महाकाव्य में दिखाई देता है। इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है, जिसके कारण ये कालानुकूल रचना दिखाई देती है। अनिमेष, शीर, ज्वार, अतीत, विमोचित, भिक्षाटन, विभ्रांत, जा, मृषा, आयुध, लीला, व्याल इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसको और भी सार्थक बनाता है।
छंद और अलंकारों की बात करें तो नए छंद और अलंकारों का प्रयोग इसमें है। संगीतात्मकता, तुक, लय सभी समुचित प्रयोग इसके अंदर किया गया है। बिंब योजना, प्रतीक योजना भी शानदार इसके अंदर है। मंगलाचार जो कि महत्वपूर्ण अंग होता है, मंगलाचार का भी इसमें विशेष उल्लेख किया गया है। जैसे प्रस्तुत रचना में मंगलाचार का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसको हम गीति नाट्य और महाकाव्य दोनों ही मानते हैं। इस सर्ग में गीतों का महत्व दिया गया है। इस प्रकार से उर्वशी काव्य में नया प्रयोग हम इसको कह सकते हैं। कवि ने आख्यान और दर्शन का प्रतीक प्रबंध के माध्यम से इसको एक सफल काव्य और आकर्षक बना दिया है। तो ये गीति कम महाकाव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नारी भावना के बारे में। तो दिनकर जो है एक जागरूक इतिहासकार के रूप में अपने युग की नारी भावना को दिखाता है। जैसा कि पता है कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा और पुरुष के बिना नारी। इसी सच्चाई को आधार बनाकर प्रत्येक काल में अनेक रचनाएं रची जाती हैं। नारी, राजा, रानी, कविता की पुकार, विधवा, जोहर, गीत वासनी, रेणुका, बालिका के बाबू, उर्वशी जैसे काव्य जो है इनकी नारी भावना हमें दिखाई देती है। विविध रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है। नारी पात्र जैसे औशनरी, उर्वशी, सुकन्या 3 मुख्य पात्र हैं इसमें। रंभा, मेनका, निपुणिका, चित्रलेखा इत्यादि नारियां भी यथास्थान प्रयुक्त हुई हैं। सबसे पहले पॉइंटों की बात करते हैं। तो पॉइंटों में नारी का उत्श्रृंखल रूप है। उत्श्रृंखल रूप में अप्सराओं की चर्चा की है। ये सभी अप्सराएं सौंदर्य की मूर्ति हैं। वे पुरुष के मन को मोहित करने और अभुक्त प्रेम के जीवित प्रतिमाएं हैं। वे अपने नेत्रों के द्वारा देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। स्वर्ग में अप्सराएं होने के कारण वे काम के मन की कामनाएं हैं, फिर भी उनका मन उत्श्रृंखल है। इसलिए वो धरती पर यात्रा करने के लिए आती हैं और काम अध्यात्म संयम से हीन है, इसलिए इनको उत्श्रृंखल कहा गया है। अगला जो है नारी का प्रेमिका रूप। जब कोई नारी किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करती है तो अपना सर्वस्व सौंप देती है। वह नारी का प्रेमिका रूप इसमें दिखाया गया है। जैसे उर्वशी बहुत ही रूपवती होते हुए भी पुरुरवा से अटूट प्रेम करती है और अप्सराओं की मर्यादा को भी भंग कर देती है। एक सच्ची प्रेमिका के रूप में उसके अनन्य प्रेम इसमें दिखाया गया है। अगला है नारी का पत्नी रूप। जब कोई नारी किसी पुरुष से विवाह करती है तो पूरी तरह समर्पित हो जाती है। इसका उदाहरण उन्होंने पुरुरवा की पत्नी औशनरी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। उर्वशी में सुकन्या नारी में भी पत्नी के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। निस्वार्थ भाव से अपने पति पुरुरवा से औशनरी प्रेम करती है। जब पुरुरवा उर्वशी के प्रेम जाल में फंस जाता है तो पत्नी प्रेम अटल बना रहता है। फिर भी कुछ नैसर्गिक भावनाएं देखी जाती हैं। औशनरी ने पत्नी की 2 स्थितियाँ देखी जाती हैं। दूसरा, एक तो पति से प्रेम करती है, दूसरा उन नारी की व्यथा उसके अंदर है। उर्वशी में सुकन्या में भी पत्नी का सच्चा रूप देखा जा सकता है। वो भारतीय पत्नी परंपरा का वहन करती हुई नजर आती है। चौथा जो रूप है नारी का माता रूप। माता के रूप में नारी अपने सभी अन्य रूपों से सर्वोत्तम मानी जाती है। इसी रूप की श्रेष्ठता को पृथ्वी लोक की नारी नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इसको स्वीकार करती हैं। यानी मेनका और रंभा भी इस प्रकार की मातृत्व, आयु को देखकर औशनरी का सोया मातृत्व जाग जाना, आयु को देखकर अपार आनंद की अनुभूति होना, इस प्रकार के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं नारी को माँ के रूप में कभी देखता है तो कभी अप्सरा या कहीं पत्नी के रूप में। नारी की विविधता, सहनशीलता पर प्रकाश डालते हुए नारी के महत्व को रेखांकित करता है।
डॉक्टर मधु मालती ने ठीक ही कहा है कि इस महान कवि ने युग की चेतना के अन्य पक्षों के साथ साथ नारी के प्रति दृष्टिकोण में पर्याप्त सच्चाई और सहानुभूति से प्रतिष्ठित किया है। नारी जीवन के प्रमुख पहलुओं प्रेयसी, प्रिया, पत्नी, माता के स्वस्थ और तर्कपूर्ण व्याख्या और प्रतिष्ठा से इन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया है। साथ ही उनकी कमजोरियों की यदि उन्हें कहीं पाया है तो कटु शब्दों में आलोचना भी की है। श्री देवी प्रसाद गुप्त ने वास्तव में उर्वशी महाकाव्य नारी की महिमा का महाकाव्य है यह कहकर उसकी नारी भावना को स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं पुरूरवा के चरित्र चित्रण की। पुरूरवा का चरित्र चित्रण जैसे वो वीर और शक्तिशाली है। जैसा आपको पता है कि वो शक्तिशाली दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर है और शक्तिशाली है, तन से सुंदर है और मन से भी सुंदर है। पृथ्वी और आकाश को लेकर उसकी वीरता की चर्चा फैली हुई है। इसका एग्जाम्पल वो राक्षसों से अप्सरा उर्वशी की रक्षा करता है तो उसका बलशाली रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। उसमें सौंदर्य, शक्ति और तेज का समन्वित रूप है। दूसरी विशेषता स्वाभिमानी वीर पुरुष। पुरूरवा चंद्रवंशी सम्राट है। राजधानी प्रतिष्ठानपुर है उसका रथ पृथ्वी से आकाश तक विचरण करता है। स्वाभिमानी है, वीर है, सारी विशेषताएं उसके बारे में दिखाई गई हैं। महान प्रेमी है। पुरूरवा प्रथम दृष्टि से ही उर्वशी पर आसक्त हो जाता है। उसका वो अपहरण नहीं करता है पर वो इंद्र से उसको मांगता है। फिर भी वो दिन रात उर्वशी के वियोग में व्याकुल रहता है। उर्वशी स्वयं चलकर उसके पास आती है तो वो आनंदित हो जाता है। एक सच्चे प्रेमी यानी एकनिष्ठ, अनन्य, गहन, व्यापक, अटल उर्वशी का प्रेम उसको मिलता है। उर्वशी को एक सनातन प्रेमिका और पुरूरवा को एक महान प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। एक अंतर्द्वंदग्रस्त व्यक्ति है। भले ही पुरूरवा एक महान और आदर्श राजा रहा हो लेकिन उसके हृदय के अंदर अंतर्द्वंद चलते हैं। एक ओर वो शारीरिक प्रेम की ओर खिंचा चला जाता है, दूसरी ओर आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है। तो ये मानव सुलभ आंतरिक और बाह्य द्वंद्व है। आरंभ में उसके मन में इच्छा और द्वंद्व दिखाई देती है। वह न तो उर्वशी को इंद्र से मांगता है और न ही उसका हरण करता है। तो इस प्रकार से उसकी अंतर्द्वंद में फंसे होने की बात इसमें कही है। स्नेही है, उसका मन पिता सुलभ स्नेह भाव है। औषधि से पुत्र प्राप्ति नहीं होती तो इस चिंता में वो सताने लगता है और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो उर्वशी से प्रेम करता है और पुत्र प्राप्ति के लिए बाद में आयु से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। गंभीर विचारक है। पुरूरवा एक गंभीर विचारक है, सभी गुण उसके अंदर विद्यमान है। गीति नाटक के तृतीय अंक में एक प्रेमी के साथ साथ एक गंभीर विचारक के रूप में उसको दिखाया गया है। काम, सौंदर्य, ईश्वर, प्रकृति, योग, हृदय, बुद्धि, राग विराग संबंधित प्रश्नों पर चिंतन करता हुआ दिखाई देता है। तर्क और वितर्क भी वो करता है। दार्शनिक सम्राट भी अगर हम उसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक आदर्श सम्राट के गुण उसके अंदर विद्यमान है। प्रजा हितैषी और न्यायप्रिय सम्राट है। राजसी गुण उसके अंदर विद्यमान है। कह सकते हैं हम कि गीति नाट्य के नायक के सभी गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। अब बात कर लेते हैं उर्वशी के चरित्र चित्रण की। उर्वशी एक अद्वितीय सुंदरी है, अप्सरा है और उसकी सुंदरता, उसकी रति जो है कामदेव की पत्नी रति के बाद उसी का स्थान आता है। अद्वितीय सौंदर्य उसका दिखाया गया है। दूसरा है आदर्श प्रेमिका, वो सच्ची और आदर्श प्रेमिका है। जब दानवों से पुरूरवा उसको मुक्त कराता है, पुरूरवा के प्रेम पास में बंध जाती है जिसे वो देवलोक भी छोड़ करके पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। विदुषी नारी के रूप में इसका चित्रण किया गया है। नाना प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों का सतर्क होकर उत्तर देती हुई नजर आती है जिससे पता चलता है कि वे बुद्धिजीवी भी है। ज्ञान और तर्क शक्ति का परिचय देती है। द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त दिखाई देती है।
चौथा जो है वो प्रकृति से प्रेम करती है। वह देवलोक की कृत्रिम प्रकृति को छोड़कर पृथ्वी लोक की स्वाभाविक प्रकृति का आनंद के लिए आई है। प्रकृति ब्रह्मा की शक्ति और सभी मनुष्य के साथ साथ देवताओं को भी प्रभावित और परिचालित करती है। प्रकृति और परमेश्वर एक है, ये कोई दो नहीं है, इसके अंदर बताया गया है। भावुक नारी है, भले ही प्रकृति के अप्सरा है, एक नारी के सभी गुण उसके अंदर विद्यमान है, उसमें भावुकता देखी जाती है। उर्वशी पुरूरवा के वियोग से उद्विग्ध हो जाती है। जब पुरूरवा उर्वशी से प्रेम करते समय आध्यात्म की बात करता है तो वह अधिक व्याकुल भी हो उठती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो भावुक भी है। वात्सल्यमयी नारी है, उर्वशी वात्सल्य भाव है, आयु के प्रति मात्र सुलभ ममता उसके अंदर है। नवजात शिशु को तीन नारियों की ममता प्राप्त होती है। उर्वशी उसकी जननी है, उसके मातृत्व पर गर्व भी है। वह आयु पर अपना मातृत्व स्नेह दिखाती है, काम का समर्थन करती है। कामाग्नि उर्वशी का प्रतीक है। काम को साकार प्रतिमा कहना उसे उचित लगता है। देवलोक में काम का अभाव उसे दिखाई देता है। कामानंद को प्राप्त करने के लिए वो पृथ्वी लोक पर आती है और बार बार पुरूरवा को काम के लिए प्रेरित करती है। पुरूरवा के साथ गंधमादन पर्वत पर रहती है और आयु नाम के पुत्र को जन्म देती है। स्वाभिमानी नारी है, उर्वशी ने नारी सुलभ स्वाभिमान है। स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक की यात्रा में वो पुरूरवा के पास रहती है, लेकिन स्वाभिमान को ठेस पहुँचते ही वो वापस देवलोक को चली जाती है। बुद्धि से वैराग्य से विरक्त है। उर्वशी की भावना जो है वो साकार प्रतिमा के रूप में है। बुद्धि की अपेक्षा वो भावना को अधिक बल देती है। रूप ही उसके लिए सब कुछ है, इसलिए वैराग्य और बुद्धि उसे हे दिखाई देती हैं। जब कभी पुरूरवा भावलोक को त्याग कर ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वो उसको रोकने का प्रयास करती है और सौंदर्य के आकर्षण में उसको बताने की कोशिश करती है। निष्कर्ष के रूप कहना चाहेंगे कि अद्वितीय सुंदरी है। भले ही दिनकर ने उसे सनातन नारी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की हो, उसमें काम भोग सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। कथानक का ताना बाना उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कथा को ही आगे बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं ओशनरी की। ओशनरी भी एक अद्वितीय सुंदरी है, एक पतिव्रता नारी है। उसे जब पता चलता है कि उसका पति उर्वशी के साथ गंधमादन पर्वत पर रहता है तो भी वह अपने पतिव्रता धर्म पर बनी रहती है। दूसरा सहृदयता है उसके अंदर। जब उसको नौकरानी उसे बताती है कि ऐसे उसका पति जो है उसको धोखा दे रहा है, लेकिन वो फिर भी सहृदय होने की बात करती है। ममतामयी है, वात्सल्यमयी माता है। जैसा उसको पता है कि उसका पुत्र आयु जो है उर्वशी और पुरूरवा की संतान है, फिर भी वो अपनी ममता और वात्सल्य उस पर लुटाती है। एक आदर्श महारानी के सभी गुण उसमें हैं, उच्च मानवीय दृष्टिकोण उसका है, वो उसको माफ़ कर देती है। इस प्रकार से उर्वशी की सभी जो काम दर्शन पर आधारित है, ये काम दर्शन से आधारित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसको 4 भागों में आप बांट सकते हैं। शारीरिक काम, बौद्धिक काम, आध्यात्मिक काम और समन्वित काम। काम अध्यात्म संवेदना पर है, इसका स्रोत मैं आपको बता चुकी हूँ। वैदिक और पौराणिक साहित्य से ये लिया गया है, इतिहास का समावेश है। उर्वशी का मतलब होता है अभिलाषा और अपरिमित इच्छा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको सभी प्रश्नों उर्वशी से संबंधित इसमें हल हो गए होंगे। बने रहिए, धन्यवाद।